एक पत्नी के पढ़ा लिखाकर CISF बनाते हैं, लेकिन इनको छोड़ देते हैं और किसी और से प्यार करने लगते हैं। तो इसलिए हमने पढ़ाया लिखाया, लेकिन जॉब में जाने के बाद से वो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि अब हम मतलब तो आपके साथ नहीं रहेंगे। और पूछने पर कहा कि हमको जॉब में है यहाँ मेरा, अब आपसे ज़्यादा बढ़िया मतलब अधिकारी मिल जाएगा, आपके साथ नहीं रहेंगे, और सीधे मना कर दिया। उनके भाई, उनके परिवार तक सब ने हमको मना किया कि नहीं भेजिए, नहीं पढ़ाइए। उनके परिवार भी रहे, लेकिन हम शायद पढ़ाई लिखाएँ और उनको नौकरी इस काबिल बनाए, और वही नौकरी उनका आज हमारा परिवार खा गया। देखिए पैसे देती हैं तो अब सारे परिवार वही फिर उनके साथ में हो गए हैं, और वो सीधे कहती हैं कि अब तो हम परिवार को पैसा देते हैं तो कौन बोलेगा मेरे खिलाफ। जबकि सुनिए क्या उनके भाई कहते थे। आप पता है, आप जॉब पर आप जो है नहीं जाने जाते तो ठीक रहता। होता क्या है कि लड़की अगर अपने पैर पे अगर खड़ी हो गई है तो बहुत मुश्किल होता है। छोड़कर एक किचन किराए पे लिया 400 रुपये का, मतलब एक कॉलेज से बहुत आउटर में जाकर, ताकि मुझे सस्ता पड़े, ताकि मैं इनके पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं या बचा सकूं, आप जो भी कह लो कि बचा सकूं, क्योंकि मुझे तो घर से पैसा मिल रहा था। तो अपना पढ़ाई का पैसा बचाकर इनका कैसे, क्या प्रूफ है आपके पास कि वो छोड़ने के लिए बोल रही है? उनका न्यायालय में वो गई हुई हैं, तलाक के लिए पिटीशन डाली हुई हैं। तो पिटीशन डाली हुई थी, जो उनका केस अब ख़त्म हो गया। जो ये न्यायालय उनका केस रद्द कर दिया, केस ख़त्म हो गया। कुछ रिकॉर्डिंग है उनका जो आप रिकॉर्डिंग जैसे है, लेकिन अभी देना उचित नहीं है। अभी मतलब अभी तो हम चाह रहे हैं कि परिवार मतलब ये सही रास्ते पे आ जाए ना। जब न्याय नहीं मिलता दिखेगा तो सामने जितने भी प्रूफ्स हैं वो सामने हम लाएंगे ही, सामने लाएंगे। क्या अब क्या सुमित जी बोलना चाहते? हम चाहते हैं वो घर वापस आ जाए। जैसे हम तलाक किसी भी परिस्थिति में नहीं देंगे। न्यायालय ऐसा तो नहीं केवल उन्हीं को अवसर देगा अपना बात रखने का, कि हमको भी देगा ना न्यायालय। हम किसी भी परिस्थिति में तलाक नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि वो जब चाहे शादी कर लेंगे, जब मर्जी होगा तलाक ले लेंगे, नहीं। मेरे साथ सुमित जी हैं, ये मुजफ्फरपुर के हैं। एक पत्नी के पढ़ा लिखाकर CISF बनाते हैं, लेकिन इनको छोड़ देते हैं और किसी और से प्यार करने लगते हैं। क्या कुछ है, आइए इन्हीं से हम जानते हैं। पहले मेरे चैनल में स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। क्या बोलिएगा, क्या मैटर क्या है? आपका पत्नी सुन रहे हैं कि छोड़ दिया है। मैं जैसे मुजफ्फरपुर ज़िला का रहने वाला हूँ। 2012 में 22 अगस्त 2012 को मैं ममता कुमारी नाम की लड़की से मुजफ्फरपुर के ही फैमिली न्यायालय में, ये मुजफ्फरपुर के कोर्ट में ये शादी किया। कोर्ट मैरिज था हमारा। उसके बाद शादी के कुछ महीनों के बाद उन्होंने बताया कि वो भी नौकरी करना चाहती हैं। उस वक्त मेरा पढ़ाई चल रहा था इंजीनियरिंग का पंजाब से। तो मेरे पिताजी मुझे पढ़ा रहे थे। अब जब शादी के बाद ये घर आ चुकी थी तो इनको पढ़ाई करने का ये मन हुआ कि पढ़ाई करके नौकरी करेंगे। फिर तो घर से आपको अलाउ कर दिए कि पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह पहले हो गया था, उसके बाद में आपको पढ़ने के लिए वो बोली? हाँ, शादी ब्याह हो चुका था, घर पे आके रह रहे थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद इनको मन हुआ कि नौकरी करते हैं। तो उसके बाद गाँव से संभव नहीं था, फिर इनको शहर में मैंने रखा किराए का मकान लेके, ताकि इनका पढ़ाई सुचारू रूप से चल पाए। और मुझे जो खर्चा मिलता था पढ़ाई के लिए उससे काट कर, मैं उससे पहले जैसे हॉस्टल में रहता था, ये दूसरे मतलब दोस्तों के साथ, वहाँ जब जहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा था वहाँ रह रहा था। तो वहाँ पे जो भी मैं जिस रूम में पहले से रह रहा था, जिस कमरे में फ्लैट में, वो मैं छोड़ दिया और मैं एक 400 किराए का एक किचन भाड़े पे लिया वहीं पंजाब में। जॉब छोड़ के 400 के किराए पर आ गया? जॉब नहीं, अपने पढ़ाई में जो मैं जब पहले जिस मकान में रहता था वो थोड़ा महंगा था। तो अब जब चूँकि इनको भी पढ़ाई करना था, इसलिए वो मकान मैं छोड़कर एक किचन किराए पे लिया 400 रुपये का, मतलब एक कॉलेज से बहुत आउटर में जाकर, ताकि मुझे सस्ता पड़े, ताकि मैं इनके पढ़ाई का खर्च निकाल सकूँ या बचा सकूँ, आप जो भी कह लो कि बचा सकूँ, क्योंकि मुझे तो घर से पैसा मिल रहा था। तो अपना पढ़ाई का पैसा बचाकर इनका किराया यहाँ मैं मुजफ्फरपुर भेजता था, ताकि इनका मतलब वो किराया हो जाए और खाना पीना, चूँकि हम परिवार मेरा अच्छा है तो घर से हो जा रहा था और किराया का निकल जा रहा था। तो हाँ बताते हैं। देखिए, जैसे महिला और पुरुष को समान अवसर और समान अधिकार दोनों मतलब मिलना चाहिए। तो इसमें जब परिवार आपका ठीक रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो थोड़े पता चल होता है कि कल को क्या होगा। जैसे दुर्घटना होने से पहले तो केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, एग्जैक्ट कौन जानता है कि दुर्घटना हो जाएगा। तो इसलिए हमने पढ़ाया लिखाया, लेकिन जॉब में जाने के बाद से वो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि अब हम मतलब तो आपके साथ नहीं रहेंगे। और पूछने पर कहा कि हमको जॉब में है यहाँ मेरा, अब आपसे ज़्यादा बढ़िया मतलब अधिकारी मिल जाएगा, आपके साथ नहीं रहेंगे, और सीधे मना कर दिया। हमको मिल गया है, यही साफ मतलब उनको कहना है।
अच्छा, तो आप क्या कीजिएगा सुमित जी? हम क्या अभी करेंगे? जैसे अभी या आगे न्यायालय या समाज सबसे न्याय का उम्मीद करते हैं। पत्नी जो मतलब इस तरह अपनी मनमर्जी कर रही हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए, मतलब सही रास्ते पे आ जाना चाहिए। हम तलाक नहीं देंगे, अपनी पत्नी को क्यों सुप्रीम कोर्ट देंगे? तो अलाउ दे दिया है कि रह सकते हैं। अच्छा, extra, ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट आप जो आप लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये दे दिया है कि रह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि अब जाके रहिए, दोनों में फ़र्क है, बात समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अब किसी के साथ आप शादी के इधर जाकर संबंध बनाती हैं तो वो अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप जाकर बनाइए, फ़र्क है दोनों स्टेटमेंट में। इस डिसीजन के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे नए फैसलों में ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि हम इसको प्रमोट नहीं करते हैं, व्यभिचार को, एडल्ट्री को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। ये आपका अपना डिसीजन है। सुमित जी कैसे बोल रहे हैं कि वो हमसे तलाक मांग रही है, मांगने का कोशिश कर रहा है, या कैसे, क्या प्रूफ है आपके पास कि वो छोड़ने के लिए बोल रही है? उनका न्यायालय में वो गई हुई हैं, तलाक के लिए पिटीशन डाली हुई हैं, तो पिटीशन डाली हुई? पिटीशन डाली हुई थी, जो उनका केस अब ख़त्म हो गया, जो ये न्यायालय उनका केस रद्द कर दिया, केस ख़त्म हो गया। कुछ रिकॉर्डिंग है उनका जो आप रिकॉर्डिंग जैसे है, लेकिन अभी देना उचित नहीं है। अभी मतलब अभी तो हम चाह रहे हैं कि परिवार मतलब ये सही रास्ते पे आ जाए ना। जब न्याय नहीं मिलता दिखेगा तो सामने जितने भी प्रूफ्स हैं वो सामने हम लाएंगे ही, सामने मजबूर होकर। हाँ बिल्कुल कुछ लाएंगे। मीडिया में दे रहे थे रिकॉर्डिंग। हाँ, जैसे स्टार्टिंग में जैसे उनके भाई, उनके परिवार तक सबने हमको मना किया कि नहीं भेजिए, नहीं पढ़ाइए। उनके परिवार भी रहे, लेकिन हम शायद पढ़ाई लिखाएं और उनको नौकरी इस काबिल बनाए, और वही नौकरी उनका आज हमारा परिवार खा गया। देखिए, मतलब उनका नौकरी हमारा परिवार को खा गया। पिताजी माताजी बोलते रह गए कि नहीं पढ़ाओ, उनके परिवार नहीं करते। लेकिन अब जब वो नौकरी करने लगी हैं, परिवार को पैसे देती हैं, तो अब सारे परिवार वही फिर उनके साथ में हो गए हैं। और वो सीधे कहती हैं कि अब तो हम परिवार को पैसा देते हैं तो कौन बोलेगा मेरे खिलाफ। जबकि सुनिए क्या उनके भाई कहते थे। आप पता है, आप जो जॉब पर आप जो है नहीं जाने देते तो ठीक रहता। होता क्या है कि लड़की अगर अपने पैर पे अगर खड़ी हो गई है तो बहुत मुश्किल होता है। उनके भाई खुद कह रहे हैं, ये सगे भाई थे उनके, कि लड़की अगर पैर पे खड़ी हो जाती है तो मुश्किल होता है, आप उनको जॉब में भेजें ही बेकार। ये उनके सगे भाई थे। अच्छा, ये आपको कब पता चला? जब आप बोल रहे हैं 2012 का ये मैटर है, कब आपको पता चला कि ये ऐसा होगी, ऐसा किसी अधिकारी से जाके प्यार में आ गई? कब पता चला? जब उनके डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया तब। डिपार्टमेंट के लोग बताए। क्या अब क्या सुमित जी बोलना चाहते? हम चाहते हैं वो घर वापस आ जाए। जैसे हम तलाक किसी भी परिस्थिति में नहीं देंगे। न्यायालय ऐसा तो नहीं केवल उन्हीं को अवसर देगा अपना बात रखने का, कि हमको भी देगा ना न्यायालय। हम किसी भी परिस्थिति में तलाक नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि वो जब चाहे शादी कर लेंगे, जब मर्जी होगा तलाक ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं। और कुछ भी आप रिकॉर्डिंग था कि हाँ जो समय आने पे देंगे वो, अभी जैसे अभी देना उचित नहीं है। वो समय आने पे, जैसे पहले आप इस पर उनसे उनकी प्रतिक्रिया पक्ष पूछा जाए ना, कि क्या है आपके पति ऐसे ऐसे कह रहे हैं। अच्छा। या अगर उनके परिवार में उनको किसी को लगता है कि हम जो भी बोल रहे हैं वो गलत है, सामने बैठ के चर्चा करें। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा के लिए मीडिया के सामने, न्यायालय के सामने, समाज के सामने बैठ के चर्चा करें, हम तैयार हैं। चलिए, सुमित जी थे, देख रहे थे RVN हिंदुस्तान। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए।